बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज कंटिन्यू है, जिसकी हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होता है जी। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 x³ प्लस y³ व्हेन 5x प्लस y इज इक्वल टू 13 एंड xy इज इक्वल टू 10। तो क्लास यहाँ पर देखिए गिवन हमें क्या क्या है, दो चीजें हमें गिवन है, एक 5x प्लस वाई और दूसरी xy। ठीक है, तो मैं गिवन की वैल्यू लिख लूंगी। गिवन में हमारे पास ये है 5x प्लस वाई की वैल्यू 13 है, जबकि xy 10 के इक्वल है, और हमें फाइंड क्या करना है 125x³ प्लस y³ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्लास अब देखिए इसको देखने से हमें अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखिए यहाँ पर क्यूब की बात भी हो रही है, यहाँ पर xy की बात भी हो रही है, जबकि यूँ समझ लीजिए कि अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो ए बी की फॉर्म में नहीं है, बल्कि एक्स वाई की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, और नंबर भी आ गया इधर। तो बस जहां जहां ए है वहां हम एक्स को यूज करेंगे और जहां बी है वहां हम वाई को यूज करेंगे। लेकिन पहले फॉर्मूला पहचाने कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। तो जाहिर है कि यहाँ देखिएगा क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूब के हमारे पास देखिए दो ही फॉर्मूले, एक ये क्यूब का फॉर्मूला है, एक ये है, और नीचे भी हमारे पास क्यूब के फॉर्मूले हैं। अब देखिए अगर मैं ये वाले फॉर्मूले लगाती हूँ क्यूब के, तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मौजूद है। चले ए बी तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई। ठीक है, ए प्लस बी की जगह हम 5x प्लस वाई लगा देंगे, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मसला आ जाएगा, वो यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो लिहाजा ये दो फॉर्मूले तो हम यूज नहीं कर सकते नीचे वाले। ठीक है, क्यूब के। फिर अब क्यूब के कौन से ऊपर ये दो फॉर्मूले बचते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वही चीजें गिवन है जो यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी आ रहा है, तो ए प्लस बी की जगह हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, a³ प्लस b³ ये भी हमारे पास कुछ मौजूद है। एक्स वाई यानी कि ए बी की भी वैल्यू, यानी कि ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपके आगे लिख दिया है, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अब लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के मुताबिक लिखेंगे। ठीक है, तो हम किस तरह लिखेंगे, देखें जहां जहां अब ए बी की फॉर्म में तो है नहीं, हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है, एक्स और वाई की फॉर्म में। तो देखिए ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूं समझ ले ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां जहां ए है वहां 5x आ जाएगा, और जहां जहां बी है वहां y आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इनको फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखते जाएं अब मुझे करना क्या है। तो मैं इस वैल्यू को इसके मुताबिक फॉर्मूले के मुताबिक लिखने जा रही हूँ। यूँ समझें कि ए है और ये बी है। अब ए की जगह मुझे क्या लिखना है, 5x प्लस, और बी की जगह पे आ जाएगा y होल क्यूब। ठीक है, इसी तरह से देखें अगेन दोबारा ए आ गया, ए की जगह पे मेरा क्या लिखा हुआ है 5x, और फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है होल क्यूब, तो मैं भी लगा दूंगी होल क्यूब, फिर प्लस। ठीक है जी, उसके बाद बी क्यूब का मतलब y का क्यूब, ये y का क्यूब आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा हुआ है 3ab, तो हम इसी तरह से जैसे फॉर्मूले में लिखा है देखिए वैसे वैसे लिखते जाएं। प्लस 3, ए की जगह पे मुझे क्या लगाना है 5x, बस जहां ए है वहां 5x, जहां बी है वहां y। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है बस। ए की जगह पे फिर मैं क्या लिख दूंगी 5x, और बी की रिप्लेस में क्या आ जाएगा y। ठीक है, जबकि यहाँ देखिए a प्लस बी है, a प्लस बी की जगह पे मैं पूरे की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, a की जगह पे 5x और b की जगह पे y। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे 5x और प्लस b की प्लेस में क्या आ जाएगा y आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये देखिए ये फॉर्मूला पुट हो गया। अब इस फॉर्मूले में और देखिए अब
बिल्कुल सेम हमने उसी के मुताबिक वैल्यू रख दी जैसे कि फॉर्मूले में ऊपर लिखी हुई थी, सिर्फ ए और बी की जगह पे हमने वो वैल्यू रखी है जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया। अब इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू हमें गिवन है हम वो पुट करते जाएंगे। देखिए 5x प्लस वाई क्यूब होल क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 5x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास गिवन है क्या 13, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी 13 लिख दूंगी, और चूंकि ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो मैं क्यूब लगा दूंगी। ठीक है, फिर आगे देखें, इनका तो क्यूब मुझे निकालना है, यानी 5 को मुझे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 सा 25 और 25 5 सा 125। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 125, और यही क्यूब जब x के ऊपर आएगा x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से अगर मैं ये क्यूब y के ऊपर लगाती हूँ तो y क्यूब हो जाएगा। ठीक है क्लास, और यहां देखिएगा 3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 5 सा 15 हो जाएगा, और x y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है 5x प्लस वाई, और 5x प्लस वाई किसके इक्वल है 13 के, तो मैंने यहाँ पर 13 पुट कर दिया। मतलब जैसे जैसे देखिए वैल्यू गिवन है हम वैसे वैसे पुट करते जा रहे हैं, लेकिन हमें पहले इस फॉर्मूले को इस शक्ल में लिखना होगा, उसके बाद ही हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर मैंने 13 पुट किया, तो ये 13 का क्यूब 125 क्यूब y क्यूब 15xy हो गया, 3 5 जा 15 हो गए। अब उसके बाद देखें यहाँ पर मुझे xy नजर आ रहा है, तो मैं xy की वैल्यू देखें यहाँ पर गिवन है मुझे 10, तो मैं यहाँ पर 10 भी पुट कर देती हूँ। ये हो जाएगा 15, और एक्स वाई की जगह मैं पुट करने जा रही हूँ 10, और आगे लिखा हुआ है 13। ठीक है, ये देखें मैंने सारी वैल्यूज को अब पुट कर दिया है, और 13 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आता है 169, और 169 को फिर मैं दोबारा 13 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 3 9 27, 3 6 18, और 2 मेरा हो जाएगा 20। ठीक है, 3 1 3 4 एंड 5, उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ 9 से तो 9 हो जाएगा, 1 6 6, और 1 1 1 1, इनको प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 9 11 2 2 1 9 7। ठीक है, इनको देखिए 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आता है 2197। इसी तरह से जब मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूं तो ये मेरा हो जाएगा, इसको तो मैं कॉपी कर लूंगी, फिफ्टीन टेन से अगर मैं करती हूँ तो 150 हो जाएगा। ठीक है, 15 टेन था 150, और 150 को जब मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगी, 150 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 13 से, तो देखिए मेरा क्या आंसर आएगा, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी ऊपर, 3 1 ज़ा 3 4। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, एंड 1 1 ज़ा 1, प्लस कर लेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा 0 5 9, 4 प्लस 5 9, और ये हो जाएगा 1950। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आ रहा है 1950। अब जरा देखिएगा मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, यानी कि इसकी 125x प्लस वाई क्यूब, तो मैं इसके पास से ये वैल्यू उठा के कहाँ ले आऊं, लेफ्ट पे ले आऊं, यानी इधर ये प्लस का हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको माइनस कर देती हूँ यहाँ पर, 2197 माइनस 1950 इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास क्या रह गई 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है,
अब देखिए जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगी 2197 में से माइनस कर रही हूँ 1950 को, यही माइनस कर देती हूँ आपके सामने। 2197 में से मुझे माइनस करना है 1950। ये देखिए माइनस किया मैंने तो 7 का, 7 कॉपी हो गया, 9 में से 5 गया, ये आ गया मेरा 4, ठीक है। और यहाँ पर 1 में से 9 जा नहीं सकता तो मैं यहाँ से बोरो लूंगी, ये 1 रह जाएगा और ये हो जाएगा 11। 11 में से 9 माइनस होंगे तो मेरा बचेगा 2, ये आ गया मेरे पास 247। 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, इसलिए मैं 0 लगा नहीं रही, ठीक है। तो 247 मेरा आ रहा है, तो मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ क्लास, ये देखिएगा। अब आपको पता है ये बात मैंने कल भी बताई थी, क्लास जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे होते हैं, जो वेरिएबल, वो हम लेफ्ट पे लिखते हैं और उसका आंसर हमेशा राइट पे लिखा जाता है। तो ये चूंकि मैं मालूम कर रही हूँ, ये मेरा आ जाएगा लेफ्ट पर 125x³ प्लस y³, और इनको माइनस करने पर मेरा आंसर आ रहा है 247। क्या आ रहा है? 247। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, और यही हमसे पूछा गया है, इसी की वैल्यू पूछी थी और हमने इसी की वैल्यू फाइंड कर दी है आपके सामने, ठीक है क्लास। बस यही मेरा आंसर होगा। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछ रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 216a³ माइनस 343b³ व्हेन 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 एंड ab इज इक्वल टू 8। ये देखिए जो जो वैल्यू गिवन है वो मैंने गिवन में डाल दी, और जो वैल्यू रिक्वायर्ड है, जिसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है, वो उस पर आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब जरा देखिए यहाँ पर भी क्यूब की बात तो हो रही है, ठीक है, और ए बी की बात हो रही है। इसका मतलब फॉर्मूला तो इन दोनों में से ही कोई एक लगेगा, लेकिन चूंकि इधर माइनस आ गया है और आंसर में जो हमसे रिक्वायर्ड है वहां भी माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो माइनस वाला फॉर्मूला आपके सामने है, ये रहा। तो अब हमने इस फॉर्मूले के मुताबिक इन वैल्यूज को पुट करना है। तो हमारे पास ए की जगह पे वैल्यू लिखी हुई है 6a और बी की जगह पे लिखी हुई है 7b। तो जहां जहां ए है वहां 6a आ जाएगा और जहां जहां बी है वहां 7b आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम ये सारी वैल्यूज को पहले पुट कर लेते हैं। तो ए की जगह पे मैं लिखूंगी 6a और बी की जगह पर आ जाएगा -7b। और चूंकि फॉर्मूले में मेरा क्या है, होल क्यूब है, तो मैं यहाँ पर होल क्यूब लगा दूंगी। फिर ए की जगह पे अगेन मैं लिख लूंगी 6a, फिर बी की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा 7b, उसके बाद फिर देखिए मेरा लिखा हुआ है 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी का ये आप ये समझ के ए बी की वैल्यू यहाँ मत लिख लीजिएगा कि यह ए बी है तो आप 8 लिख लें, नहीं। हमने जैसे देखिए जो हमने फॉर्मूले के मुताबिक शुरू से लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखेंगे। ए की जगह पे 6a, बी की जगह पे 7b, तो हम यहाँ भी ए की जगह पे क्या लिखेंगे 6a, क्योंकि ए किसके इक्वल है 6a के। तो मैंने ए की जगह पे क्या वैल्यू लिख ली 6a, और बी की जगह पे मेरा आ जाएगा 7b, ठीक है। इसी तरह से देखें a माइनस बी, ए की जगह पे 6a और बी की प्लेस में 7b। ये देखें इस तरह से मैंने सारी वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पहले पुट कर लिया है। उसके बाद अब इनकी जो वैल्यू मुझे गिवन है नंबर्स की सूरत में, नाउ आई विल पुट दिस वैल्यूज। तो देखें 6a माइनस 7b किसके इक्वल है 11 के। तो अब मैं यहाँ पर 11 पुट कर लूंगी, ये हो जाएगा 11 का क्यूब। उसके बाद ये जो है वैल्यू मेरी ये एज इट इज कॉपी हो जाएगी, इसकी तो हमें चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और देखिएगा उसके बाद अब यहाँ पर जो मैं वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, तो पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 18, ठीक है, और 18 को 7 से मल्टी, क्योंकि नंबर तमाम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 6 18 एंड 18 7 मेरा हो जाएगा 7 8 56, 7 1 7
एंड प्लस 5 मेरा हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 126। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा हो जाएगा 126। और देखिए 3 6 18 हुआ, 18 को फिर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 126 आ गया, और ए भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी से। ठीक है, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेरे पास 6a माइनस 7b किसके इक्वल है, 11 के, तो यहाँ पर मैं 11 लिख दूंगी। ठीक है, ये 11 आ गया। अब देखिए जहां जहां जिसकी जो वैल्यू थी वो मैंने सब पुट कर दी है। अब यहाँ देखिए सिर्फ एक वैल्यू रह गई है ए बी, तो मैं ए बी की जगह पे अब ए बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं 8। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं ए बी की जगह पर 8। ए बी की जगह मैं लिखने जा रही हूँ 8, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, इस तरह से। अब मुझे सारी वैल्यू के क्यूब निकालने हैं। देखिए 11 का क्यूब निकालेंगे तो 11 को 11 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 121 आएगा, और फिर 121 को जब मैं दोबारा 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आ जाएगा 1331। ठीक है, क्या मुझे यहाँ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी करके देख सकते हैं। और जब मैं 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 6 36, और 36 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 216। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 216 ए क्यूब। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 7 7 49, और 49 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आएगा 343। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 343 लिख देती हूँ। ठीक है, ये आ गया। और इस तरह देख लीजिए हमें इन सबको मल्टीप्लाई मुझे करना है, तो पहले मैं 8 को 11 से कर लेती हूँ। 8 11 से क्या होंगे मेरे 88। ठीक है, और 88 को फिर मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 126 से। तो कर लेते हैं 126 को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 88 से। तो ये देख लीजिए 8 6 48, 8 2 16, 16 प्लस 4 20, 8 1 8, एंड 2 प्लस हो जाएगा इसमें तो 10, फिर 8 6 देखिए दोबारा कंटिन्यूसली वही दोबारा 8 चल रहा है, तो हम दोबारा से ऊपर वाली वैल्यू को भी कॉपी कर सकते हैं, यही आएगा ना सेम 8 0 0 1, क्योंकि वैल्यू सेम है। अभी इसी सेम वैल्यू को जब हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला ही आंसर आएगा, तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया। ठीक है, इनको जब मैं प्लस करूंगी तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 1। ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा आंसर 11088 माइनस 11088, ये देख लीजिए। ठीक है, अब ये तो आ गया मेरे पास, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी थी 216 ए क्यूब माइनस 3। ये मेरे पास आ चुकी है, सिर्फ इसके साथ ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको मुझे शिफ्ट करके यहाँ लेकर आना है लेफ्ट साइड पे। जब मैं इसको लेकर आऊंगी तो ये मेरे पास अलोन रह जाएगा, मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आती हूँ, हो जाएगा 1331। जब वहां पर माइनस का यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 11088। ठीक है, और इसी को टू के इधर क्या वैल्यू रह गई मेरी, 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू मेरी रह गई है इधर। और अब मुझे इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस के लिए मुझे जगह चाहिए, मैं इसको मिटा देती हूँ। उम्मीद है कि ये आपने कॉपी कर लिया होगा। इन दोनों को मुझे प्लस करना है, यानी 11088 मैं प्लस करूंगी
331, ये वैल्यू प्लस हो जाएंगी तो 8 + 1 9, ठीक है। 8 + 3 मेरा हो जाएगा 11, 1 यहाँ 1 ऊपर, 3 + 1 4, 1 + 1 2 और ये हो जाएगा 1 कॉपी, ठीक है। तो देख लीजिए मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 12419, ये आ जाएगा 216। अब मुझे वैल्यू जिसकी फाइंड करनी थी उसको मैं लिख देती हूँ लेफ्ट साइड पर, a³ - 343 b³ और इसका जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो ये है 12419, ठीक है। यही मुझे फाइंड करना था और ये मेरा आंसर आ चुका है, बस यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। क्लास आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या पूछे हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ व्हेन x + 1/x = 7, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उसको तो मैंने गिवन में रख दिया, x + 1/x किसके इक्वल है 7 के, जबकि हमें x³ + 1/x³ की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बात हो रही है क्यूब की, तो अगेन दोबारा हम क्यूब वाले फॉर्मूले पर ही आएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो हमें गिवन है वो भी प्लस में और जो रिक्वायर्ड है वो भी प्लस में। तो हम यहाँ पर अब कौन सा फॉर्मूला लेंगे क्यूब का, ये प्लस वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये देख लीजिए यही फॉर्मूला मैंने आपके सामने कॉपी कर दिया, लेकिन बात वही है कि अब आपको जो दिया गया है वो एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, जबकि फॉर्मूला हमारा ए बी की फॉर्म में। तो पहले तो हम ए बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको एक्स की फॉर्म में, जहां जहां हमारा ए है वहां हम लगाएंगे एक्स और जहां जहां हमारा बी है वहां हम लगाएंगे 1/x, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको इस फॉर्म में लेकर आती हूँ फॉर्मूले को, तो देख लेते हैं। ए की जगह पे मैं लिख लूंगी एक्स और बी की प्लेस में आ जाएगा 1/x, ठीक है। और ये हो जाएगा होल क्यूब, चूंकि फॉर्मूले में भी क्यूब है, जैसे जैसे फॉर्मूले में है हम वैसे वैसे करते जाएं। फिर दोबारा देखें ए की प्लेस में मैं क्या लगा दूंगी एक्स, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, तो मैं क्यूब लगा दूंगी। फिर बी की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है 1/x, तो 1/x लगा दिया। और इसके ऊपर चूंकि क्यूब लगा हुआ है, देखिए 1 के ऊपर तो क्यूब लगाने का कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि 1 को कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करो वो तो 1 ही रहेगा। तो क्यूब मैं लगाऊंगी जरूर, लेकिन सिर्फ किसके ऊपर, x के ऊपर, ठीक है। 1 के ऊपर क्यूब नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1 के ऊपर क्यूब लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप जरा देखिएगा आगे लिखा हुआ है +3ab, ए जहां पर है वहां x हो जाएगा और जहां पर b है वहां 1/x, तो ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा x और जहां पर b है वहां हो जाएगा 1/x, इस तरह से। और जहां पर मेरा अगेन दोबारा लिखा है a + b, तो a + b की जगह मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ x + 1/x, क्योंकि a की जगह पर x और b की जगह पर 1/x। तो मैं यहाँ पर इस तरह से कर सकती हूँ x + 1/x, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूले को ए बी से चेंज करके अपने x और 1/x की फॉर्म में लिख दिया है फॉर्मूले को, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जैसे जैसे फॉर्मूले में वैल्यू लिखी हुई थी मैंने भी वैसे ही वैसे प्लेस कर दिए। अब यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास गिवन है हम उसके हिसाब से वैल्यू पुट करते जाते हैं। देखिए x + 1/x मेरे पास गिवन है 7 के इक्वल, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 7, यानी इस पूरी ब्रैकेट की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा 7, और इसके ऊपर होल क्यूब लगा हुआ है तो हम होल क्यूब लगा देंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x³ + 1/x³, इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये तो हमारा एज इट इज क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ये मेरा कॉपी हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पर x है और ये 1/x है, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से, x से 1/x कैंसिल हो गया और यहाँ पर मेरा क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया।
और x प्लस 1/x की प्लेस में मैं दोबारा से वैल्यू पुट कर सकती हूँ। x प्लस 1/x किसके इक्वल है? 7 के। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? 7। अब जरा देखें 7 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 7 7 का 49 एंड 49 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 7 से तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 9 का 63, ठीक है। 7 4 सा 28 और 28 में जब मैं 6 प्लस करूंगी 34, ये हो जाएगा 34, ठीक है। 343 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जब 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 343। उसके बाद इसको तो मैं कॉपी कर लूंगी एज इट इज, ये कॉपी हो गया। 3 7 सा मेरा हो जाता है 21, 3 7 सा 21। अब देखिए मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। तो ये 21 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ तो 343 में ये माइनस हो जाएगा 21 और इधर मेरी वैल्यू क्या बचेगी? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखें 343 से मुझे माइनस करना है 21 को, तो हम कर देते हैं। 343 से माइनस करने जा रही हूं मैं 21। 3 में से 1 गया, 2 बचा आपका, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पर रह गया है 3। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 322। तो जो जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है उसको मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेती हूँ, ये आ जाएगा मेरा लेफ्ट साइड पे। और इसका आंसर जो मेरा 322 आ रहा है वो राइट साइड पे आ जाएगा। बस यही मेरा आंसर है और यही मुझे फाइंड करना था, ठीक है क्लास। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देख लीजिए यहाँ क्या फाइंड करना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब व्हेन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11। तो मेरे पास देखिए गिवन है वैल्यू x माइनस 1/x 11, जबकि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला बिल्कुल मेरे पास सेम वैसे ही लगेगा जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 14 में देखा। बस सिर्फ फर्क इतना हो जाएगा कि वहां हमारे पास प्लस का फॉर्मूला लग रहा था, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है माइनस का, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो बस जहां जहां प्लस था मैंने वहां चेंज कर दिया। ये देखें ये माइनस का फॉर्मूला आ गया है मेरे पास। और सेम उसी तरह से चूंकि जैसे यहाँ पर ए और बी की फॉर्म में लिखा हुआ है फॉर्मूला, मुझे किस फॉर्म में लिखना है? एक्स और माइनस 1/x की फॉर्म में, चूंकि मेरे पास ए और बी एक्स और 1/x की फॉर्म में। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया x और 1/x की फॉर्म में, सेम उसी तरह से जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा। इसी तरह से यहाँ भी x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और मेरा क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर x माइनस 1/x की जगह वैल्यू में रख दूंगी 11, यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। और ये तो चूंकि मुझे फाइंड करना है ना x क्यूब माइनस 1, ये मेरे पास एज इट इज कॉपी हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ठीक है। ये मेरे पास कॉपी हो गया और यहाँ पर आ जाएगा -3। और देखिए अब ये तो वैल्यू कैंसिल हो चुकी है ना, अब इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ 1 बचा। तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ x माइनस 1/x किसके इक्वल है? 11 के। मैंने यहाँ पर 11 वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आता है 121। और 121 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 1331, ठीक है। इसी तरह से इसको तो मैं कॉपी करती रहूंगी एज इट इज। और 3 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर हो जाएगा -33, ठीक है। अब चूंकि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की, तो ये -33 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ शिफ्ट होकर ये किस में हो जाएगा? प्लस में। चूंकि यहाँ माइनस का है, यहाँ पर आने के बाद ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1331 प्लस 33।
अब मेरे पास ये वैल्यू यहाँ रह गई है एक्स क्यूब माइनस 1/x³। ठीक है, इन दोनों को मुझे प्लस करना है तो कर लेते हैं प्लस। 1 3 3 1 में मुझे प्लस करना है 33। 1 + 3 मेरा हो जाएगा 4, 3 + 3 हो जाएगा 6, और ये 3 कॉपी हो गया, 1 कॉपी हो गया, 1 3 6 4। अब वैल्यू मुझे जिसकी फाइंड करनी है उसको तो मैं लिख दूंगी लेफ्ट साइड पे। और ये मेरा आ जाएगा 1 3 6 4। ठीक है, बस यही मेरा आंसर होगा। तो क्लास, आज की क्लास बस इतनी ही, क्वेश्चन नंबर 15 तक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे सब क्वेश्चन, इनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 16 से। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी करनी है आपने। अगर एक दफ़ा में नहीं समझ आए तो मेरी वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, और फॉर्मूले, दोबारा से फिर कह रही हूँ क्लास, ये फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिहाज से भी और एमसीक्यूज के लिहाज से भी। दोनों तरह से ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूले आप जितनी जल्द मुमकिन हो सके इनको फटाफट लर्न कर लीजिए, चाहे आप लिख लिख के करें या आप इनको देख देख के करें, जैसे दिल चाहे, लेकिन ज़्यादा बेटर वे है लिखने से। लिखने से बहुत अच्छी तरह से याद होते हैं। ठीक है, तो आप बार बार इन फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में कम से कम 10 बार ज़रूर एक फॉर्मूले को लिखें, इंशाल्लाह ज़रूर याद हो जाएंगे। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, जाने से पहले बस एक छोटी सी बात कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है, आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।